गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश वर्ब बुक का काम किया था, है ना। और साथ में हम लोगों ने ग्रामर स्टार्ट कर ली थी। ग्रामर में हम लोगों ने लेसन 4 स्टार्ट किया था, एडजेक्टिव, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ डेफिनेशंस वगैरह की थी। आज हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेज नंबर 21 पे, ठीक, ये 21 पेज नंबर है। ओके। सोनल वेंट टू जू विथ हर पेरेंट्स, ठीक। शी डिसाइडेड टू राइट अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स शी सॉ देयर इन डायरी। तो वो जो सोनल थी वो अपने मम्मी पापा के साथ जू गई और उसने जो वहाँ पर देखा वो उसको अपनी डायरी पे लिखना चाहती है। बट शी इज़ नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लेकिन वो श्योर नहीं है जो सही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनके लिए, जो एनिमल्स के लिए है ना। तो आपको उसकी मदद करनी है उसमें भरने में, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। मम्मी एंड पापा टुक मी टू डू जू टूडे। वी सॉ मैनी इंटरेस्टिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। वी सॉ द जैबराज विच है ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड ऑब्लिक स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है धब्बे, और वो जैबरा पे स्ट्रिप्स होती हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिप्स भरेंगे, है ना। हो गया। Strip's body. They were two African elephant with big ears and dash tusk. Tusk मतलब दांत, तो वो लंबे दांत हैं उसके पास ना, लॉन्ग। The rabbits looked so sweet with their long ears and soft fur. Soft furs, ठीक। We saw some parrots from South America with colorful feathers. हो गया। They were very noisy. The woodpeckers have dash beak with which they can make hole in wood. Sharp. I like the kingfisher bird with its डैश ब्लू feather. देखो ब्लू कलर है तो उसके लिए स्मूथ वर्ड नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ब्राइट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना। ब्राइट। Do you know it catches fish for food? The giraffe has big spots on its body and a long neck. I wonder how it drinks water. The mother kangaroo has a deep pouch. कंगारू के आगे एक पाउच होता है ना जिसमें वो अपने बच्चे को कैरी करती है, मदर के पास होता है। On its stomach, in which she carries her baby. That is so sweet. The camel has a big hump. देखो ऊँट की पीठ पे एक कुबड़ सा निकला होता है, उसको हम्प कहते हैं ना। देखा तुम लोग ने कैमल। On its back, I don't think I would like to ride on its back. The hippo are so fat and have very thick skin. उसकी चमड़ी मोटी होती है हिप्पो की। They have a big head, उसका बड़ा सर था, and a huge mouth, और बड़ा सा मुंह था। I think I was little afraid of them. Love सोनल। ठीक हो गया। अब देखो इसको मैंने ऐसे करके रख दिया। अब आपका अगर कुछ छूट गया है तो आप उसको देख करके लिख लो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो। ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Complete these sentences with opposite of the underlined adjectives. One has been done for you. देखो my shoes are wet but my uniform is dry. देखो wet का opposite, wet मतलब गीला, dry मतलब सूखा। The sharp knife is broken. Mother is using a blunt. Blunt मतलब जो sharp का उल्टा होता है उसको blunt बोलते हैं, BLUNT, blunt. I am short, but my friend Payal is tall.
I sit in the first row in the class, but she sit in the last row. The cup is dirty, but the plate is clean. Dirty का उल्टा clean. The glass is full, but jug is empty. It is true that dogs have tails like monkey, but it is false that they can climb tree. The lake is deep, ठीक है, but the pond is shallow. SHALLOW. The lane is narrow, but the main road is wide. The stick is straight, but that stick is, देखो ये तो स्टिक स्ट्रेट है, तो वो दूसरी स्टिक क्या है, बेंट है, मुड़ी हुई है. We should not be lazy, but always be active. ठीक, ये देखो, ये हम लोगों ने देखो इन सब सिचुएशन से हमने एक चीज़ सीख ली, सबके अपोजिट वर्ड्स भी हमें पता चल गए ना. तो चलिए इसको नोट कर लेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे के काम के साथ. तब तक के लिए बाय.